बुल स्टॉक के एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है दुर्गेश कुमार और आज सैटरडे है और सैटरडे को हम कुछ खास लेकर आते हैं उन लोगों के लिए जो शेयर मार्केट में बिल्कुल नए हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा शेयर मार्केट का आइडिया नहीं है। तो उसी के क्रम में आज का जो कार्यक्रम होगा वो काफ़ी शानदार होने वाला है और इस एजुकेशनल वीडियो के बाद आपकी जितनी भी क्वेरी है शेयर मार्केट के रिगार्डिंग वो सॉल्व होते हुए दिखाई जरूर देगी। तो हो सकता है कि ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो, तो आप अंत तक बने रहें, देखें इस वीडियो को और आपको बहुत अच्छी जानकारी आज मिलने वाली है शेयर मार्केट के रिगार्डिंग। तो कैसे हैं आप लोग? तो चलिए अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं आज के पहले टॉपिक पे। आज का जो पहला टॉपिक है हमारा वो है प्रोसेस। क्या प्रोसेस है शेयर मार्केट में आने का? कुछ अलग एजुकेशन चाहिए या कुछ हमें अलग देखना पड़ेगा, कुछ अलग सोचना पड़ेगा शेयर मार्केट में आने के लिए? बहुत सारी मिथ है, बहुत सारे क्वेरीज हैं, चलिए उनको रिजॉल्व करते हैं। तो पहले बात करेंगे हम लोग प्रोसेस के बारे में। प्रोसेस जिससे एक शेयर मार्केट में आता है और उस शेयर को आप कैसे सेल परचेज कर सकते हैं, तो इसके बारे में बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक ABC एक कंपनी है, वो कंपनी को कुछ फंड्स की जरूरत होती है तो वो शेयर अलॉट करते हैं। वो शेयर आती है मार्केट में और उस शेयर को हम लोग खरीद बेच करते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं शेयर मार्केट। शेयर मार्केट के बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप पैसे अर्न कर सकते हैं या कहें तो पैसे आप गंवा सकते हैं। तो ये चर्चा बाद में करेंगे हम लोग कि इसमें हम लोग का रिस्क ज्यादा है या रिवॉर्ड ज्यादा है। तो हमारा सेकेंड टॉपिक है इज स्टॉक मार्केट रिस्की। तो गाइज इसका सवाल है, ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से ट्रेड लेते हैं। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, जो ये चैनल इसीलिए जाना जाता है कि हम इसमें सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। हम यहाँ पे इंट्राडे ट्रेड या ऑप्शन कॉलिंग ये सारी चीज़ों की चर्चा नहीं करते हैं। रीज़न सिर्फ यही है कि आज के जो यंग जनरेशन है वो काफ़ी एग्रेसिव हैं और उनकी जो फंडिंग है या जो फंड्स वो लेकर आते हैं मार्केट में वो ना चला जाए, इसके पीछे हम लोग बहुत काम करते हैं। और जो यंग जनरेशन है उसके लिए हमारा मोटिव है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे अर्न करें और लोगों को भी और जागरूक करें, क्योंकि शेयर मार्केट को एक प्रोफेशन की तरह भी देखा जा सकता है और इसमें और प्रोफेशनल चीज़ों से ज़्यादा अर्निंग हो सकती है अगर आप एक स्ट्रैटेजिक वे में चलते हैं। तो शेयर मार्केट रिस्की है या नहीं ये आप खुद डिसाइड करिए। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं ये कहूंगा कि मैं एक प्रोफेशन की तरह शेयर मार्केट को लेता हूं और इस प्रोफेशन में मैं ये जानता हूं कि आज अगर रात है तो कल दिन होगा। तो मेरा जो रिस्क है उसको बहुत कैलकुलेटेड रिस्क के साथ चलता हूं और उस रिस्क को ही मैं चाहता हूं कि उसका जो रिवॉर्ड है वो काफी शानदार हो। इसके लिए मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे बिलीव करता हूं और मुझे यह भी पता है कि किस तरह से और कितना प्रॉफिट मुझे अर्न करने हैं। मेरा अगर जो ग्रीड है वो बढ़ता जाएगा तो आप शेयर मार्केट से आउट होते जाएंगे। तो ये रिवर्स प्रोसेस है। अगर आप अपने ग्रीड को कंट्रोल कर लेंगे तो शेयर मार्केट में आप काफी टाइम तक रह सकते हैं और सरवाइव कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं तीसरे टॉपिक की और चर्चा करते हैं कि इसमें क्या है। हाउ मच शुड आई स्टार्ट विथ? मैं कितने पैसों के साथ स्टार्ट करूं? गाइस ये टोटली डिपेंड करता है हमारे बजट पे कि हम क्या बजट है हमारा। गाइस अगर आप ये प्रोफेशन आप एक प्रोफेशन की तरह शेयर मार्केट को नहीं ले रहे हैं, आप एक सेकेंड इनकम की तरह अगर आप शेयर मार्केट को ले रहे हैं तो ये दो अलग अलग बातें हैं, इसे आपको ध्यान में रखनी होगी। जब हम शेयर मार्केट को एक एज अ प्रोफेशन लेते हैं तो जो हमारा रिस्क है उसको हम कैलकुलेटेड रखते हैं और अगर हम इसको सेकेंड ऑप्शन की तरह रखते हैं और बहुत सारे यूट्यूबर्स या बहुत सारे फोन कॉल्स के चक्कर में अगर हम पड़ जाते हैं, वो कहते हैं कि आपको 5,000 रुपए डेली का आपको इनकम करा दिया जाएगा। तो गाइस इस बात का हमें ध्यान रखना है कि हमें इस तरह के चर्चाओं में नहीं पड़ना है और हमें स्टडी करना है, हमें सीखना है, हमें सीखने पे ध्यान देना है शेयर मार्केट को। हमें किसी के टिप पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आप खुद जानते हैं कि कोई टिप देता है 2 दिन 3 दिन 5 दिन चलता है और 5वें दिन के बाद अगले जो 5 दिन हो गए वो इस 5 दिन का सारा जितना भी आपने प्रॉफिट किया होगा उसका लॉस आपको अगले 5 दिन में देखने के लिए जरूर मिल जाएगा। गाइज अगर एक महीने में आपने 50,000 रुपए कमा लिए
तो हो सकता है कि अगले महीने में आप 1 लाख रुपए गंवा भी दें। तो गाइज ये सवाल भी बहुत अच्छा था और ये बहुत सारे लोगों के दिमाग में रहता है कि हम कितने पैसों से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो गाइज अगर आप मेरी बात माने तो आप 2 डीमेट अकाउंट खोलें। अगर आपने अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं खोला है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस के, आप जाइए वहां पे और वहां से आप डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। गाइज हम किसी भी कंपनी का यहां पे एडवर्टीजमेंट नहीं करेंगे और ये सारी चीजों की ध्यान रखेंगे कि आपको जिसमें सुटेबल हो वो सारी जानकारी मैं आपको दे दूंगा कि किसमें ब्रोकरेज कम है, किसकी मंथली ब्रोकरेज कितनी है, ईयरली ब्रोकरेज कितनी है, ईयरली फीस कितनी है, वो सारी जानकारी मैं आपको दे सकता हूं, लेकिन वो आपको डिसाइड करना है कि आपको किसमें डीमेट अकाउंट खोलना है। उसके बाद गाइस हम अगर बात करें तो 2 डीमेट अकाउंट की क्या खूबियां हैं, क्या फायदे हैं। गाइस एक हम रखते हैं जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अगर हमने कोई शेयर रखा है, कोई पोर्टफोलियो बनाया है, तो हम उसको अलग डीमेट अकाउंट में रखेंगे और एक नया डीमेट अकाउंट खोलेंगे जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ 10,000 से स्टार्ट करेंगे। गाइज जब हम 10,000 से स्टार्ट करेंगे और उसमें कोई एक्स्ट्रा पैसा हम नहीं डालेंगे, उसके बाद हम एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कॉल लेंगे। शॉर्ट टर्म में अगर हमें कोई भी बेनिफिट होता है, उसमें 1,000 रुपए का हो या 2,000 रुपए का हो या 3,000 रुपए का हो, तो गाइज वो हम विड्रॉ करेंगे। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ हम 10,000 रुपए से ट्रेड लेंगे और जितनी भी बेनिफिट होती है हमारी 10,000 रुपए से, उसको हम विड्रॉ करेंगे। बहुत सारी ऐसी मिथ है कि आप शेयर मार्केट में जब आप डीमेट अकाउंट खुलाते हैं या जब भी आप उसमें पेमेंट करते हैं या डालते हैं पेमेंट किसी भी शेयर को लेने के लिए, तो वो आप सिर्फ डालते ही रहते हैं, आप कभी भी अपने ट्रेडिंग अकाउंट से पैसे विड्रॉ नहीं करते हैं। तो गाइज ये मिथ को हमें तोड़ना है और हमें ये स्ट्रैटेजी लेकर चलना है कि हम 10,000 रुपए से ट्रेड करना स्टार्ट करें। सीखें पहले हम लोग, अगर उसमें 500 रुपए का हमें फायदा होता है, हम एग्जिट करेंगे वहां से। तो गाइज ये बात का हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा कैपिटल है उसको एटलीस्ट हम सेव करके रखें। तो हमारा अगला टॉपिक है व्हाई स्टॉक मार्केट हैज अ बैड नेम। तो गाइज इसके पीछे मैं एक कहानी आपको सुनाता हूं। मेरे फैमिली में जो मेरे अंकल हैं वो शेयर मार्केट करते थे जब हम लोग बहुत ज्यादा छोटे थे। जब मैं 5 और 6 में पढ़ता था तब से वो शेयर मार्केट करते हैं। तो हम उनके कमरे में जाते थे, देखते थे कि वो बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हैं और उस समय इतनी सारी फैसिलिटीज भी नहीं थी। न्यूज चैनल्स थे और उस न्यूज चैनल्स के अकॉर्डिंगली वो ट्रेड लेते थे, तो हमें जानकारी नहीं थी इसकी। तो अब क्या खूबियां आ गई हैं, अब क्या फैसिलिटीज आ गए हैं, अभी बहुत सारी चीजें चेंजेस हो गई हैं। तो हम लोग उनको देखकर बड़े हुए हैं, उनसे हम लोग डिस्कशन भी करते थे कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो उस समय तो बचपना का दिन था और बचपन की बातें हम लोग करते थे उनसे। तो वो यही सब सिखाते थे कि स्टॉक मार्केट जो है वो काफी रिस्की है। और गाइस जब हम बड़े हुए तो हमने यही सुना कि स्टॉक मार्केट काफी रिस्की है। तो उनको हमने ट्रेड लेते हुए देखा और उनको ट्रेड लेते हुए देखकर हम बड़े हुए और हमें यह पता चला कि एक स्टॉक मार्केट एक ऐसा चीज है जिसमें आप एक सेकंड इनकम के लिए आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं और एक छोटे से पैसे को आप काफी बड़ा कर सकते हैं। आप भी खुद जानते हैं कि शेयर मार्केट में चाहे वो राकेश झुनझुनवाला सर हो या इनकी तरह और भी बहुत सारे लोग जो शेयर मार्केट से काफी ज्यादा पैसे अर्न किए। तो गाइज अगर हम बात करें कि स्टॉक मार्केट का इमेज जो है वो क्यों खराब है, तो गाइज इसलिए खराब है कि इसमें लॉस बहुत ज्यादा है। जब आप लॉस बहुत ज्यादा की बात करते हैं तो आप ये देखते हैं कि लोग अपने रिस्क से ज्यादा ट्रेड करते हैं और वो मार्केट से आउट हो जाते हैं। और जब वो मार्केट से आउट होते हैं तो वो र्यूमर्स फैलाते हैं कि आज मार्केट की वजह से मेरा ये हालत है, मैं दिवालिया हो गया, मैं ये हो गया, मैं वो हो गया। तो आप ये समझ सकते हैं कि जब आप एक रिस्क लेते हैं तो एक कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए। मैं तो कहता हूं कि जो शेयर मार्केट में जो पैसा आपको जरूरत नहीं है या फिर जो आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बैंक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उस पैसे की अभी आपको जरूरत नहीं है, एटलीस्ट आपको 1 साल के लिए, तो इन ऐसे पैसों की आप इन्वेस्टमेंट करिए शेयर मार्केट में और कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए। शेयर मार्केट बुरा नहीं है, इसकी जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है और ये कभी भी बुरा नहीं रहा है। तो आप अपने रिस्क के अकॉर्डिंगली ट्रेड लीजिए। अगर आपको बेनिफिट होता है तो ये शेयर मार्केट अच्छा है और अगर आपको लॉस होता है तो ये शेयर मार्केट बुरा है। तो बस यही कहानी है शेयर मार्केट की। उसके बाद कैन आई इन्वेस्ट विदाउट एनी कॉमर्स नॉलेज, ये एक नेक्स्ट टॉपिक है।
तो आपके पास कोई परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, हम कहां से नॉलेज गेन कर सकें। तो गाइस हम चलते हैं अपने आखिरी टॉपिक की तरफ और बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट में एंट्री लेने के लिए या पैसे अर्न करने के लिए हमें कॉमर्स की नॉलेज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। गाइस बहुत सारे ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं जो स्टॉक मार्केट में हैं, ट्रेडिंग करते हैं और अपने व्यूज भी देते हैं। उसके अलावा गाइस बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिनके पास कॉमर्स नॉलेज तो नहीं है लेकिन उनके पास टेक्निकल नॉलेज और ये सारी चीजें हैं। तो गाइस एक बहुत अच्छा कहावत है जो हम सब ने सुना होगा कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो इसी थीम पे चलना है और हमें ज्यादातर सीखने की कोशिश करनी है। आज हमारे पास एक ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां से हम बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। पहले के टाइम में ये चीजें नहीं थी, जब आप देखते थे कि एक शेर खान का एक ट्रेडिंग अकाउंट था और कोई नहीं था उस समय, तो बहुत सारी ऐसी दिक्कतें होती थी। आप कॉल करके बताते थे ब्रोकर को कि मुझे ये शेयर खरीदना है और फिर वो शेयर खरीदता थे और ये सारी चीजें होती थी। तो इसमें हम नहीं जाएंगे अभी। और ये सारी चीजें होकर भी आप देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा कन्वीनियंट लोगों के लिए नहीं था। तो अब अगर बात करें तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, यूट्यूब है, वहां पे बहुत सारे एनालिस्ट हैं जो आपको बहुत सारी चीजें बता सकते हैं। बहुत सारी न्यूज चैनल्स हैं, आप उनको फॉलो करिए, आप देखिए उनको। मेरे अलावे भी और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। आप नॉलेज गेन करने की कोशिश करिए। और मेरी तो एम रहती है यही कि आप मेरे YouTube चैनल से अगर आप जुड़े हुए हैं तो आप और भी लोगों के YouTube चैनल पे आप जाइए और देखिए वहां पे क्या क्या नॉलेज आपके साथ शेयर हो रहा है, वो भी आप कर सकते हैं। तो गाइज ये एक ऐसा कम्युनिटी है YouTube का जहां पे हम लोगों को बताते हैं, सिखाते हैं कि कैसे आप एक ट्रेड ले सकते हैं, उसके बेसिक्स से लेकर एडवांस तक सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करते हैं। तो गाइज ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको कॉमर्स नॉलेज नहीं है तो आप शेयर मार्केट में एंट्री नहीं ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। बस आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत होगी। छोटे छोटे ट्रेड से आप स्टार्ट कर सकते हैं और एक अच्छा कैपिटल गेन जरूर करेंगे। तो होपफुली गाइज आप लोगों को बहुत सारे जो क्वेरी होंगे उसका सॉल्यूशन मिल गया होगा। अगर फिर भी आपको अगर किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट करिए, हम उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश जरूर करेंगे। गाइस सैटरडे संडेज का हमारे पास टाइम होता है जिसमें हम एजुकेशनल वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। आई होप गाइस आपको आज का वीडियो में मजा आ गया होगा। अगर आपको मजा आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को तो जरूर प्रेस करिए, क्योंकि जब भी आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो आपको मिलती है वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो गाइज आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में और कुछ और एजुकेशनल टॉपिक्स पे मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक के लिए टेक केयर।